जब कोई साथ न दे तो गीता अवश्य सुनो, क्योंकि जीवन का सबसे कठोर सत्य यही है कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है, हर साथ की एक अवधि होती है, लेकिन आत्मा का साथ और भगवान का मार्गदर्शन कभी समाप्त नहीं होता। और जब तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें समझना छोड़ दिया है, जब तुम्हारी मेहनत का मूल्य कोई नहीं पहचान रहा, जब अपनों की चुप्पी तुम्हें अंदर तक तोड़ रही हो, जब तुम्हारी सच्चाई पर ही सवाल उठाए जा रहे हों, तब याद रखना कि यही वह क्षण है जब गीता तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए पुकार रही है। क्योंकि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह तुम्हारे भ्रम को काटने वाली तलवार है। यह तुम्हारी कमजोरी को पहचान कर उसे साहस में बदलने वाला प्रकाश है। यह तुम्हें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है, और जब भीतर का अर्जुन डर जाता है तब भीतर का कृष्ण ही उसे उठाकर खड़ा करता है। इसीलिए जब कोई साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि शायद यह समय तुम्हें स्वयं से मिलाने आया है। गीता कहती है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और यह वाक्य केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है, क्योंकि जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तभी निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब सब साथ छोड़ दें तब यह मत सोचो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई, बल्कि यह सोचो कि ईश्वर तुम्हें भीड़ से अलग करके कुछ विशेष सिखाना चाहते हैं। क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले चलना चरित्र बनाता है। और गीता यही सिखाती है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार टूटता नहीं बल्कि स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालता है, वही सच्चा योगी है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएं तब कटु मत बनो, बल्कि समझदार बनो, क्योंकि गीता यह भी सिखाती है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। तुम लोगों से अपेक्षा रखते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हारा साथ दें, तुम्हारी पीड़ा को महसूस करें, परंतु हर आत्मा अपनी यात्रा में व्यस्त है। हर व्यक्ति अपने संघर्ष से जूझ रहा है। इसलिए जब कोई साथ न दे तो इसे व्यक्तिगत अपमान मत समझो, इसे आत्मनिर्भर बनने का संकेत समझो। क्योंकि जो स्वयं पर खड़ा होना सीख लेता है उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और यदि तुम्हारी आत्मा अमर है तो तुम्हारा साहस भी अमर होना चाहिए, तुम्हारी उम्मीद भी अमर होनी चाहिए। जब तुम टूटते हो तो वास्तव में तुम्हारा अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तब आत्मा प्रकट होती है। इसलिए हर त्याग, हर दूरी, हर अस्वीकृति को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब याद करो कि अर्जुन भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर भ्रमित था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वह भी अपने कर्तव्य से भागना चाहता था, परंतु कृष्ण ने उसे भागने नहीं दिया। उन्होंने उसे उसके धर्म की याद दिलाई। और तुम्हारा भी एक धर्म है। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई सराहे या ना सराहे। क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि आत्मसंतोष के लिए किया जाए। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो स्वयं को मत छोड़ो। जब लोग तुम्हारी कद्र ना करें तो अपनी कद्र करना मत भूलो। गीता यह नहीं कहती कि दर्द नहीं होगा, गीता यह कहती है कि दर्द को समझो और उससे ऊपर उठो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को शिक्षक बना लेता है वह जीवन का विद्यार्थी नहीं बल्कि आचार्य बन जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तब शांत बैठकर अपने भीतर झांकना। वहां तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी कि मैं हूं, मैं हमेशा था। और वही आवाज कृष्ण की है। वह तुम्हारे भय को दूर नहीं करेंगे जब तक तुम स्वयं उसे पहचानने का प्रयास नहीं करोगे। इसलिए उठो, अपने मन को अनुशासित करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं तुम्हारे मन में है। जब मन स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। जब लोग आलोचना करें तो उसे ईंधन बनाओ, जब लोग साथ छोड़ें तो उसे आत्मबल बनाओ, जब रास्ता कठिन हो तो उसे तपस्या मानो। क्योंकि गीता का सार यही है कि जीवन एक तप है, और जो तप करता है वही तेजस्वी बनता है। याद रखो कि हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है, हर हार तुम्हें मजबूत बनाने आई है, और हर अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने आया है। इसलिए रोना हो तो रो लो पर रुकना मत, गिरना हो तो गिरो पर हार मत मानो। क्योंकि कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसका विनाश कभी नहीं होता, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। अंततः सत्य की ही विजय होती है। इसलिए जब कोई साथ ना दे तो शिकायत मत करो,
बल्कि स्वयं का साथ देना सीखो, क्योंकि जो स्वयं का मित्र बन जाता है उसे दुनिया की आवश्यकता नहीं रहती। गीता सिखाती है कि मनुष्य अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपने कर्म को निरंतर रखो, क्योंकि रुकना ही असली हार है और चलते रहना ही असली जीत है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता और सूरज हर दिन उगता है। उसी प्रकार तुम्हारा समय भी बदलेगा, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। गीता का एक और गहरा संदेश है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसलिए जो आज तुम्हारे साथ नहीं है वे कल भी नहीं होंगे, और जो आज तुम्हारे विरोध में हैं वे भी समय के साथ बदल जाएंगे। इसलिए किसी से घृणा मत करो, किसी से बदला मत लो, क्योंकि बदला तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है और क्षमा तुम्हारी आत्मा को मुक्त करती है। जब कोई साथ न दे तो अपने लक्ष्य को अपना साथी बना लो, अपने सपनों को अपना मित्र बना लो और अपने ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बना लो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से प्रेम करता है उसे अकेलापन नहीं सताता, वह हर परिस्थिति में अवसर देखता है। गीता सिखाती है कि समत्व ही योग है, अर्थात सुख और दुख में समान रहना ही सच्ची योग्यता है। इसलिए यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो अधिक प्रसन्न मत होना, और यदि वे तुम्हारी निंदा करें तो अधिक दुखी मत होना, क्योंकि दोनों अस्थायी हैं। स्थायी केवल तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी निष्ठा है। इसलिए अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि आलोचना भी तुम्हें झुका न सके। अपने कर्म को इतना पवित्र बनाओ कि असफलता भी तुम्हें तोड़ न सके, और अपनी निष्ठा को इतना मजबूत बनाओ कि अकेलापन भी तुम्हें डरा न सके। जब कोई साथ न दे तो गीता सुनो, क्योंकि गीता तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से निकाल सकती है। बस तुम्हें उसे पहचानना है, उसे जगाना है और उसे कर्म में बदलना है। यही जीवन का सच्चा रहस्य है, यही सफलता का सच्चा मार्ग है और यही आत्म शांति का सच्चा उपाय है। जीवन का दूसरा अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया है। जब भरोसे टूटते हैं और उम्मीदें बिखरती हैं, तब आत्मा सबसे गहरी आवाज में तुम्हें पुकारती है और कहती है कि अब जागो, अब समझो, अब अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि जो तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी यात्रा का अंतिम सत्य नहीं थे, बल्कि केवल एक पड़ाव थे। और गीता यही सिखाती है कि जो बदल जाए वह सत्य नहीं, जो छूट जाए वह अपना नहीं, जो टूट जाए वह स्थायी नहीं। स्थायी केवल तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी आत्मा है। इसलिए जब लोग मुंह मोड़ लें तो आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से पूछो कि क्या तुमने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया। यदि उत्तर हाँ है तो फिर किसी के जाने का दुख मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। अर्जुन भी तब टूटा था जब उसे लगा कि अपने ही सामने खड़े हैं और उनसे युद्ध कैसे करूं, परंतु कृष्ण ने उसे समझाया कि मोह और कर्तव्य के बीच निर्णय लेना ही जीवन की परीक्षा है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठकर सत्य का साथ देना होगा, और सत्य का मार्ग अक्सर अकेला होता है, परंतु वही मार्ग अंततः सम्मान और शांति देता है। इसलिए जब साथ छूट जाए तो इसे संकेत मानो कि अब तुम्हें भीतर की शक्ति पर निर्भर होना है, क्योंकि बाहरी सहारे अस्थायी हैं पर आत्मबल स्थायी है। गीता कहती है कि मनुष्य स्वयं ही अपने उत्थान और पतन का कारण है। यदि तुम स्वयं को संभाल लोगे तो परिस्थितियां तुम्हें गिरा नहीं सकती। यदि तुम स्वयं से हार जाओगे तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो, उसे अनुशासन दो, उसे भटकने मत दो, क्योंकि मन ही तुम्हें निराशा की ओर भी ले जा सकता है और मन ही तुम्हें विजय की ओर भी। जब तुम्हें लगे कि कोई समझने वाला नहीं है, तब शांत होकर श्वास लो और याद करो कि यह भी एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करती है। यदि लोग तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी समझें तो मुस्कुरा दो, क्योंकि समय उन्हें सिखाएगा कि सच्चाई कभी हारती नहीं, केवल देर से जीतती है। जब कोई साथ न दे तो अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ मत करो, उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वह भीड़ का नेतृत्व भी कर सकता है। गीता का सार यही है कि परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में डूब जाओ, क्योंकि चिंता तुम्हारी शक्ति को क्षीण करती है
और कर्म तुम्हारी शक्ति को प्रकट करता है। जब तुम निरंतर प्रयास करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौटता है, और जब आत्मविश्वास लौटता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। याद रखो कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। इसलिए अपने जीवन के पतझड़ से घबराओ मत, ये तुम्हें नए पत्तों के लिए तैयार कर रहा है। जब कोई साथ न दे तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि ईश्वर तुम्हें भीड़ से अलग करके विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भीड़ में रहता है वह औसत बनता है, और जो व्यक्ति अकेले तप करता है वह असाधारण बनता है। इसलिए अपने अकेलेपन को तपस्या बना लो, अपनी असफलता को अनुभव बना लो, अपनी आलोचना को सुधार बना लो और अपनी पीड़ा को प्रेरणा बना लो। क्योंकि गीता सिखाती है कि जीवन का हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं है। यदि तुमने किसी पर भरोसा किया और उसने तोड़ दिया तो यह सीख है कि भरोसा करने से पहले स्वयं को मजबूत बनाओ। यदि किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ा तो यह संकेत है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। यदि किसी ने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया तो यह चुनौती है कि अब परिणाम से उत्तर दो। क्योंकि शब्दों से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो थोड़ा विश्राम करो, पर रुकना मत, क्योंकि रुकना ही हार है। चलते रहना ही जीवन है। और यही गीता का संदेश है कि युद्ध से भागो मत, उसका सामना करो। क्योंकि भागने से भय बढ़ता है और सामना करने से भय समाप्त होता है। इसलिए अपने डर को पहचानो और उसे चुनौती दो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और उस पर अडिग रहो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। क्योंकि बाधाएं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि परखने आती हैं। जब कोई साथ न दे तो शिकायत करने के बजाय स्वयं से वादा करो कि मैं अपने जीवन को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कल वही लोग मेरे साथ चलना चाहेंगे। पर तब तुम्हें उनकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सच्ची शक्ति आत्मनिर्भरता में है। गीता यह भी सिखाती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छा लगता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। इसलिए हर अनुभव को शिक्षक मानो, हर परिस्थिति को गुरु मानो और हर दिन को अवसर मानो। जब कोई साथ न दे तो अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी और वही तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह तो आरंभ है एक नए आत्मविश्वास का, एक नई पहचान का, एक नए संकल्प का। इसलिए उठो, स्वयं को संभालो, अपने आंसुओं को शक्ति में बदलो, अपने दर्द को दृढ़ता में बदलो और अपने अकेलेपन को आत्मज्ञान में बदलो। क्योंकि अंततः वही व्यक्ति विजयी होता है जिसने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को बदलना चुना। और यही गीता का जीवन संदेश है कि जब कोई साथ न दे तो निराश मत हो, स्वयं का साथ दो, अपने ईश्वर का स्मरण करो, अपने कर्म में लग जाओ और विश्वास रखो कि समय तुम्हारी परीक्षा ले सकता है पर तुम्हारी सच्चाई को पराजित नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे देर हो सकती है, पर अंधकार कभी स्थायी नहीं रहता। प्रकाश अवश्य आता है और वही प्रकाश तुम्हारे भीतर भी है, बस उसे पहचानने की देर है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। कोई गलती निकालेगा, कोई हौसला तोड़ेगा, दुनिया का तो काम ही है पीछे खींचना। तुम्हें आगे बढ़ते देख दूसरों के पेट में दर्द होगा ही, लेकिन तुम्हें उन सबको पीछे छोड़ना होगा। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है, पर वह यह नहीं समझता कि दुनिया का कड़वा सच यही है, चाहे कितना भी धन दौलत कमा लो, मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन नहीं लिखा जाएगा। इंसान की फितरत भी अजीब है। भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तो अपनी जेब में सिक्का ढूंढता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वे करते हैं जो इस जुबान को संभाल कर रखते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। यही कारण है कि सच का साथ देने वाले इस दुनिया में अक्सर अकेले पाए जाते हैं। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इंप्रेस करने में और आधा वक्त अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। इस दुनिया से जरा संभल कर रहो।
यहां लोग खुशियां छीनकर पूछते हैं कि खुश हो। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसे काम नहीं आते। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ती है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। पांव के लड़खड़ाने पर सबकी नजर होती है, पर सिर पर कितना बोझ है ये कोई नहीं जानता। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो, दे ही जाता है। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से लगाई गई उम्मीद मारती है। आज के जमाने में खुश वही है जो दूसरों से नहीं खुद से मतलब रखता है। आज तक बेहतर वही बना है जिसने मुश्किल रास्तों को चुना है। जब बुरा वक्त आता है तो वे लोग भी आप पर हावी होने लगते हैं जिनकी आपसे बात करने की कभी औकात नहीं थी। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं ही किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहां हुई किसी की जिंदगी। आदमी कुछ पाने के लिए कुछ खोता ही रहा। सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित होना समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाता है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब हमारा सब्र आजमाता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो बातें याद रखो। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह चीज है जो आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हैं, आईना बने रहिए। फिक्र वे करें कि जिनकी शक्ल खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह सच्चा होता है।
क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा देता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। जो इंसान आपका मूल्य नहीं समझता उसके लिए हमेशा हाजिर रहना भी व्यर्थ है। अपनी दर्द भरी जिंदगी की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उसी दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। एक घर में साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है उसकी भावनाओं को समझना और सम्मान देना। जब खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना तो सिखा दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। रिश्ते खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम मिलते समय पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी मुसीबत से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होकर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ के पास कुछ भी न होकर भी वे खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। तनाव से समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान के लिए मुस्कुराना जरूरी है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पते हो वह आपकी एक झलक के लिए तरस जाए। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका धन्यवाद करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो या झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि जो पत्ते डाल से टूट कर गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। प्यारे मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्ण वाणी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। श्रीमद् भगवद गीता के भाव के अनुसार इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में वह
पिछले सबक भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं रखता, उसकी माँ रखती है। उसी प्रकार हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। इसीलिए झगड़ा कर लो, पर किसी की बेइज्जती मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही वास्तव में ताकतवर होता है। खुद को किसी भी हालात में बिखरने मत दो। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार बहुत कुछ पा सकता है। ताकत की जरूरत बुरा करने के लिए होती है। दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। गीता का संदेश है कि जितनी जल्दी जीवन में जिम्मेदारी लोगे, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, पर खुद को समझना असली ज्ञान है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं। अच्छा वक्त आते ही इंसान सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं धोखा लोग देते हैं। भगवान नहीं, समस्या देखकर हार मत मानो। हो सकता है उसी में नई शुरुआत छुपी हो। कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी होगी। अपनी कीमत समझोगे तभी लोग समझेंगे अपने राज, दूसरों के राज। घर की समस्या, रिश्ते, अपने डर और अपने सपने हर किसी को मत बताओ। बड़े विचार बड़ी चुनौतियां लाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल भटका सकते हैं, पर अच्छे विचार सही राह दिखाते हैं। किस्मत नहीं, लोग धोखा देते हैं जिन पर हम जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। बुद्धिमान वही है जो क्रोध में भी गलत शब्द ना बोले। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, आदत चरित्र बनती है और चरित्र भाग्य बनता है। दिल और दिमाग के टकराव में कई बार दिल की सच्चाई जीतती है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मे तो केवल आलोचना करते हैं। इज्जत जरूरत से जुड़ी होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखो पर संतुलन रखो। बहुत अधिक बोलना भी ठीक नहीं और बहुत अधिक चुप रहना भी नहीं। चिंता उतनी करो जितनी जरूरी हो। जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा जब उसका मतलब होगा। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। हमारा व्यवहार ही मित्र और शत्रु बनाता है। उम्मीद और आस रखने वाला हर इम्तिहान में पास हो जाता है। अहंकार मत पालो। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब चुके हैं। जहां शब्दों की कीमत ना हो, जहां पछताना पड़े, जहां किसी का दिल दुखे, जहां आप गुस्से में हो और जहां सुनने वाला समझदार ना हो, वहां चुप रहना बेहतर है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट हो तो समझो तुम्हारे भीतर परमात्मा है। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। सुकून खोजो, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। सच अंत तक साथ देता है। समय कोयले को हीरा बना सकता है। कल करूंगा जीवन का सबसे खतरनाक शब्द है। जन्म और मरण हमारी मर्जी से नहीं, तो बीच की हर बात भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं। हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिम्मेदारी जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है। प्रयास करते रहो। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों अमूल्य हैं। मुसीबतें नकाब उतार देती हैं। इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल भोगने में नहीं। गलतफहमी सच नहीं दिखाती और अहंकार सत्य देखने नहीं देता। जिंदगी ठोकर मारती है। बिखरना या निखरना आप पर है। सम्मान बनाए रखो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो मिला है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। भगवान ने तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा सोच रखा है। प्रभु श्री राम ने भी विरोध सहा और कान्हा ने भी संघर्ष सहे। इसीलिए परीक्षा जीवन का हिस्सा है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी सच में खुश नहीं रहते। स्वयं सक्षम बनो। गीता युगों से जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देती आई है। यदि जीवन में दिशा चाहिए तो इसके उपदेशों को ध्यान से सुनो। यही ज्ञान मन और जीवन में नई ऊर्जा भरता है। इसलिए हर शिक्षा को समझो, अपनाओ और जीवन में उतारो, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है
कि अत्यधिक चिकनी छुपड़ी बातें करने वालों और जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि लोग तभी मीठा बोलते हैं जब उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। आपकी तारीफ भी प्राय तब की जाती है जब उन्हें आपसे कुछ प्राप्त करना होता है। इसलिए बार बार प्रशंसा करने वालों से सजग रहना चाहिए। दूसरा उपदेश यह है कि आंखों से दिखाई देने वाली हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि कई बार दृश्य भी भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए भरोसा करने में जल्दबाजी ना करो। तीसरा उपदेश कर्म योग का है। जो व्यक्ति फल की आकांक्षा से कर्म करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि उसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। यदि फल अपेक्षा के अनुसार ना मिले तो वह दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो, निस्वार्थ भाव से बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहो, तब जीवन संतोष और शांति से भर जाएगा। अनंत इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का दास बना देती हैं। दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, बुरा चिंतन और अपने धर्म का पालन न करना मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छा होगा तो शुभ परिणाम और बुरा होगा तो दंड भी निश्चित है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है जैसी हमारी दृष्टि होती है। जैसे दीपक का छोटा सा प्रकाश अंधकार मिटा देता है, वैसे ही सकारात्मक ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। चौथा उपदेश यह है कि दूसरों में सहारा ढूंढना बंद करो, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता आत्मविश्वास को कमजोर करती है। सच्चा सहारा केवल ईश्वर है, वही किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। पांचवा उपदेश है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति रिश्ते खो देता है और निर्णय लेने की क्षमता भी नष्ट कर बैठता है। छठा उपदेश है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। भला करके कभी अहंकार मत करो, क्योंकि करने वाला वास्तव में ईश्वर है, मनुष्य केवल माध्यम है। शंका मन में स्थान पा जाए तो जीवन का सुख छीन जाता है। इसलिए चिंता की जगह चिंतन करो और मन को संयमित रखो। ज्ञान को प्राप्त करो और बांटो, क्योंकि ज्ञान बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। मैं और मेरा की भावना त्याग दो, शांति स्वतः प्राप्त होगी। अत्यधिक मोह अंततः दुख का कारण बनता है। संतोष वही पा सकता है जो कम में भी प्रसन्न रहना जानता है। सातवां उपदेश है कि मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन दुख देता है और शांत मन आनंद। आठवां उपदेश है कि किसी भी वस्तु या पद से अत्यधिक लगाव विनाश का कारण बन सकता है, जैसे का सिंहासन से मोह पूरे विनाश का कारण बना। नौवां उपदेश है कि अध्यात्म से जुड़ो, क्योंकि अध्यात्म ही सच्ची शांति देता है। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने से आत्मविश्वास घटता है। इसीलिए स्वयं पर भरोसा रखो, अतीत से सीखो, वर्तमान को सुधारो और भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दो। पुरुषार्थ करो, अच्छे कर्म करो, समर्पण भाव रखो। वेद पुराणों का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा ना जाए। केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं, सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान को आचरण में लाए। अन्यथा की तरह विद्वान होकर भी पतन संभव है। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामी और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का प्रमुख कारण बना। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई ना अधिक प्रिय है न कम। वह ज्ञान बेकार है जो केवल तुम तक सीमित रहे। ऐसा ज्ञान जो समाज और विश्व के कल्याण में काम न आए, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? तुम भयभीत क्यों हो? कौन तुम्हारा विनाश कर सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यही जीवन का परम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के समीप लाते हैं या उससे दूर करते हैं। इसलिए सदा सत्कर्म करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लूंगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सात्विक दान कहलाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति पा ली है। ऐसे व्यक्ति के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चे विद्वान ना तो जीवन के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत्यु के लिए। गृहस्थ जीवन में रहकर, समाज में रहकर दूसरों का भला करना, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना और धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान है। भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आज मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हो या कोई अन्य क्षेत्र,
मनुष्य ही मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि एक दिन मनुष्य मनुष्य को ही नष्ट कर देगा, वह समय आ चुका है। लोग एक दूसरे का व्यापार, नौकरी और जीवन की खुशियां छीन रहे हैं। जो दुखी है उसे और दुखी किया जा रहा है, जो सुखी है उसे परेशान किया जा रहा है। सभी मनुष्य कहलाते हैं, पर मानवता कहीं दिखाई नहीं देती। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से पैदल आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सेठ बोला, अभी कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति आएगा तो आपको पानी दे दिया जाएगा। कुछ देर बाद भिखारी ने फिर कहा, कृपया मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास कोई घर भी नहीं दिखता। सेठ ने फिर कहा, मैंने कहा ना, व्यक्ति आने वाला है, वह आएगा तो आपको पानी मिल जाएगा। तब भिखारी ने कहा, आप स्वयं क्यों नहीं इंसान बन जाइए थोड़ी देर के लिए, आप ही इंसान बन जाइए। आज यही स्थिति है, कोई इंसान बनने को तैयार नहीं। लोग एक दूसरे को नोचने, एक दूसरे का लाभ उठाने में लगे हैं। इसलिए कलयुग को स्वार्थी युग कहा जाता है, जहां लोग केवल अपने मतलब से एक दूसरे से जुड़े हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाओ। जब तक तुम किसी के मोहताज नहीं हो, कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई तुम्हारा शोषण कर सकता है।